जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में। आखिर मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में क्यों जोड़ा गया था। इनको समझने से पहले हमें समझना पड़ता है राज्य के नीति निर्देश तत्वों को। राज्य के जो नीति निर्देश तत्व हैं इनको हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ अच्छे से जाकर देख सकते हैं, उस पर क्लिक कर क्योंकि वहाँ उनको समझ में आ गया तो मूल कर्तव्यों को भी समझ में आसानी से आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जो राज्य का कर्तव्य है हर नागरिक की क्या करना, रक्षा करना। जो दुर्बल व्यक्ति हैं उनके सम्मान का आदर करना, उनके प्रति कोई भी जो गलत जो धारणा है उनको खत्म करना। इस प्रकार से सभी राज्य का क्या होगा, कर्तव्य रहेगा। यानी हर राज्य का कर्तव्य है शिक्षा को अनिवार्य बनाना हर व्यक्ति के लिए। यानी हर जो व्यक्ति को ज़रूरत है काम की, उन कार्य की क्या करना, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराना। जैसे मनरेगा में जो कार्य होते हैं उनको उपलब्ध कराना, ये सभी क्या है, राज्य के कर्तव्य हैं। जितना प्रयास हो सके उतना विकास के लिए राज्य का कर्तव्य है। नागरिकों के जितना विकास हो सके उतना नागरिकों का विकास करना, ये क्या है, राज्यों का कर्तव्य है। वहीं हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। मूल कर्तव्यों को क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि जब राज्य का कर्तव्य तो है जो नागरिकों के विकास की रक्षा करना या जो नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना, इसी प्रकार यहाँ पर भी मूल कर्तव्यों को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि नागरिकों का भी तो कर्तव्य होना चाहिए। जब राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र की धरोहर वस्तु हैं या देश की रक्षा कर हानि होने पर या किसी आपातकाल की स्थिति में नागरिक देश की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसलिए मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था कि व्यक्ति भी देश प्रेमी होना चाहिए और व्यक्ति के जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, उनका आदर करना, जैसे हमारे जो संविधान है उनका पालन करना, इस प्रकार से हर नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। इसलिए इनको हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण सभी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर जो पॉइंट पूछे जाते हैं वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट लिए हुए हैं। क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट ही देखना, क्योंकि इस वीडियो से जहाँ कितने भी एग्जाम उठा के देखना, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। क्योंकि यहाँ से कई बार भी प्रश्न बहुत सारे बने हैं। सबसे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूल कर्तव्यों को जैसे वहाँ देखते हैं हम, जैसे अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, वहीं देखते हैं जर्मनी के संविधान से, कनाडा के संविधान में मूल कर्तव्यों का क्या है, विश्लेषण ही नहीं किया है। वहीं देखते हैं जापान के संविधान में मौलिक अधिकारों को और मूल कर्तव्यों को एक साथ ही समान माना गया है। इसलिए हमारा जो संविधान है मूल अधिकारों को अलग माना गया है जबकि मूल कर्तव्यों को अलग माना गया है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के अधिकार है तो किसी व्यक्ति के क्या है, वो कर्तव्य है, इसलिए उनको क्या है, अलग माना गया है। जैसे मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान के भाग 4 के का में रखा गया है। किस में रखा गया है? 4 के का में रखा गया है। एक प्रश्न तो यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि मूल कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 के का में रखा गया है। वहीं देखते हैं इसे अनुच्छेद 51 के का में रखा गया है। जब हमने राज्य के नीति निर्देश तत्वों में पढ़ा था अनुच्छेद 51 हमने क्या पढ़ा था, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। तो यहाँ पर जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना तो यहाँ पर ही उसमें क्या रखा, 51 में, जबकि यहाँ पे 51 का क्या है, का है, तो इसमें का में सभी मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ये नागरिक के सभी क्या है, कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति, तो इसलिए मूल कर्तव्यों का हमारे संविधान में जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्य हैं इनको कहाँ से लिया गया है, तो से लिया गया है रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। यानी कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। एक प्रश्न यहीं से ही बन जाता है, जैसे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से, यानी रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था साल 1976 में, यानी साल 1976 में एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या को 8 रखा गया था। यानी उसने जो मूल कर्तव्यों की संख्या बनाने के लिए 8 सुझाव दिए थे कि 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन बाद में 1976 में ही 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रारंभ में ही 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन आपको यह पूछा जाए कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो उसमें क्या करना है आपको, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, तो इसलिए वो टिक करना है। क्योंकि मूल जब संविधान बना था उनमें मूल कर्तव्य
नहीं थे, लेकिन बाद में मूल कर्तव्यों को क्या गया जोड़ा गया था। 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत। जैसे स्वर्ण सिंह जो समिति थी, ये बहुत बार पूछा गया है, किस समिति के तहत जो कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के तहत ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिन्होंने 8 मूल कर्तव्यों का क्या दिया था? सुझाव दिया था जोड़ने के लिए। लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 1976 में हुआ था। ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, जिसमें प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये बहुत बार पूछा भी गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10, जो कि 1976 में जोड़ा गया था, जो कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या नहीं थी, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में जो मूल जो कि कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो पूछा भी जाए तो आपको वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 हो चुकी है। वहीं संविधान का पालन करना, जो कि पहला जो मूल कर्तव्य है संविधान का क्या करना? हमारे संविधान है उसका पालन करना। उसी प्रकार उसके जो आदर्श वाक्य हैं, आदर्शों को, संस्थाओं को, जो से राष्ट्रीय ध्वज हैं, राष्ट्रीय गान हैं, उनका क्या करना? आदर करना। हमारा ये क्या एक कर्तव्य है, यानी क्या एक मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय ध्वज के प्रति क्या करेंगे? आदर करेंगे। राष्ट्रीय गीत के प्रति आदर करना है। ये पूछा भी जा सकता है कि संविधान का पालन करना कौन से मूल कर्तव्य है? ये संख्या पूछी जाती है कौन से मूल कर्तव्य में आता है, यानी राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना या राष्ट्रीय गीत का आदर करना कौन से मूल कर्तव्य में बताया गया है? तो आपको बताना है पहला मूल कर्तव्य है। वहीं बात करते हैं दूसरा मूल कर्तव्य। दूसरा जो मूल कर्तव्य, जैसे स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे, उच्च जो आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले जो महान व्यक्ति थे, उनके आदर्शों को क्या करना है? अपने हृदय में संजोए रखना और उनका भी पालन करना। क्या करना? उनका पालन करना हमारा क्या एक कर्तव्य है। वही बात करते हैं तीसरा मूल कर्तव्य। वही तीसरा मूल कर्तव्य है, जैसे संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। जो हमारा देश है, हमारे जो भारत देश है, उसकी क्या करना? एकता, अखंडता और संप्रभुता की क्या करना? रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, यानी अपने अंदर उसे पिरोए रखना। क्या करना? इसी प्रकार देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर, यानी हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? अपने देश की रक्षा करना। अगर कोई आपातकाल की स्थिति आने पर देश सेवा करना, ये भी हमारा क्या एक कर्तव्य है। क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई राष्ट्रीय आपात की स्थिति आती है, तो हर नागरिक का देश के ऊपर कर्तव्य होता है कि अपने देश की क्या करे? रक्षा करे। जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर आपदा आती है, तो स्वयं क्या करता है? वो अपनी रक्षा करता है। वही अगर हमारे देश के ऊपर कोई राष्ट्रीय आफत आती है, तो हर व्यक्ति को दायित्व है, हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, तो वह व्यक्ति क्या है? देश की रक्षा में अपना बलिदान दे। उसी प्रकार हर व्यक्ति, जो कि 7वां मूल कर्तव्य है, पूछा जाएगा कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है, पर ये बहुत बार भी पूछा गया है कि पर्यावरण कौन से मूल कर्तव्य में है, तो 7वें मूल कर्तव्य है। जैसे पर्यावरण के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे झील हैं, नदी हैं, वन्य जीव जो सम्मिलित हैं, इनकी रक्षा करना हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जैसे वन हैं, झील हैं, नदी हैं, क्योंकि ये हमें क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं, इनके क्या करना? रक्षा करना हर व्यक्ति का क्या है? कर्तव्य है। वही प्राणी जो मात्र हैं, जैसे प्राणी मात्र जो जीव जंतु हैं, उनके क्या करना? उनके ऊपर दया भाव रखना। ये भी मूल कर्तव्य किस में दिया है? 7 में बताया गया है। जैसे ही 9वां मूल कर्तव्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार भी पूछा गया है। जैसे सार्वजनिक संपत्ति जो होती है, जैसे सरकारी संपत्ति, यानी सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है सरकारी संपत्ति, उसकी क्या करना? व्यक्ति सुरक्षित रखना। सरकारी संपत्ति उसको क्या करना? सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, यानी हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्या है? हिंसा नहीं करना। हिंसा करना क्या एक पाप है, तो इसलिए हर व्यक्ति को इनसे बच के रहना, हिंसा से, और सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना? रक्षा करना या सुरक्षित रखे रखना। वही हम बात करते हैं 11वां मूल कर्तव्य। 11वां जो मूल कर्तव्य है, जो कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चों को, माता पिता का क्या एक कर्तव्य है कि बच्चों को क्या करना? शिक्षा दिलाना। यानी कितने थे? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। वहीं हमने बात की थी अनुच्छेद 21 के काम में, और अनुच्छेद जो कि 45 में बात की थी, जो कि इसी से संबंधित है। हम उसमें पिछली वीडियो में अच्छे से बात कर चुके हैं कि ये 3 जगह आता है। जैसे 14 साल तक के बच्चों की आयु के बच्चों के माता पिता और उनका संरक्षण जो भी हो,
कोई भी जो बच्चों का संरक्षण करता है उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जो उनके परिवार में माता पिता या अन्य कोई भी व्यक्ति जो उसका संरक्षण कर रहा है, देख रेख कर रहा है, तो उस व्यक्ति का दायित्व है उस बच्चे को क्या है, शिक्षा दिलाना, अनिवार्य शिक्षा दिलाना उनका दायित्व है। इनसे